हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में हुए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन सवाल। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। लाभ हानि की गणना करें। तो हमें आंसर जो है हमें परसेंटेज में चाहिए, तो हमें रियल वैल्यू का कोई यूज़ नहीं है। तो उसका अंकित मूल्य 3000 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। आपकी 25% की फ्रैक्शन होती है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि क्रय मूल्य से जो 25% अधिक है उसका अंकित मूल्य। अगर सीपी आपका और एमपी, सीपी अगर 4 यूनिट रहा है तो उससे एक ज़्यादा है, उससे एक ज़्यादा, यानी कि उसका एमआर प्राइस 50 रहा होगा। और अगर हम इसे इस रेशो में लेते हैं तो इसमें अगर हम एक एक जीरो बढ़ा ले, 40 और 50 कर ले, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि इसका अंकित मूल्य पर अगर हम 20% की गणना करें तो इसका 20% होता है, इसका 20% होता है 10, यानी कि 10% की छूट हो गई। तो बेचा कितने में होगा? 40 में। तो यानी कि सेलिंग प्राइस आपका हो गया 40 रुपये। तो 40 की चीज़ 40 में बेच रही है, यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट लॉस और ना ही कोई लॉस हुआ, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर हम उसके कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की गणना करते हैं, और ये आपका होगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा तो मार्क प्राइस 6 रहा होगा। अगर हम रेशो में लेते हैं तो इसको एक जीरो की 10 की गुना कर देते हैं, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60, और 15% की छूट देता है। 15% की छूट इसका, यानी कि मार्क प्राइस पर 15% की छूट, इसका 15% हो गया 9 रुपये, यानी कि 9 की छूट देता है। 9 यूनिट, 9 रुपये की छूट हो गई या 9 यूनिट की छूट होगी। तो ओवरऑल बेचेगा कितने का? 60 में से 9 की छूट मिल गई, तो बेचेगा कितने का? 51 का। अभी हम इसका प्रॉफिट देखते हैं। 50 की चीज़ 51 में बेच रहा है, यानी कि एक का प्रॉफिट हुआ 50 पर, तो 100 पर कितना? 50 से काटेंगे 2 बार, यानी कि ओवरऑल मुझे 2% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया एक बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि की गणना कीजिए। लाभ या हानि, यानी कि क्रय मूल्य से अगर हम उसके सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य और मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य की गणना करते हैं, 32% की फ्रैक्शन होती है आपकी 8/4, 32 और 25 से काटेंगे 4 बार, यानी कि अगर उसका मार्क प्राइस 25 रहा होगा तो उसका एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस उसका रहा होगा 33 यूनिट, और 33 पर 12% की छूट देता है। 12% की छूट देता है तो बेचेगा कितने का? 88, यानी कि इसका 33 का हमें 33 का 88% हो गया आपका 8 से 24 और 8 से 24 240 और जी 240 और 88, 240 और 88 हो गया आपके, यानी कि ओवरऑल कितने का बेचेगा? इसका हो गया 29.04, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया उसका 29.04। तो हम देखते हैं 25 की चीज़ 29.4 में बेच रहा है, यानी कि ओवरऑल मुझे 25 और 4 यानी कि 4.04 का प्रॉफिट हुआ 25 पर। तो 100 पर कितना? 25 से काटेंगे 4 बार, और 4 यानी कि आ गया 16.16
1.16%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर 15% क्रय मूल्य से 15% अंकित करता है और नकद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15% की फ्रैक्शन देखते हैं हम। 15% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/20, यानी कि अगर हम इसके कॉस्ट प्राइस, MRP मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की गणना करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस अगर 20 यूनिट है तो उसका सेलिंग प्राइस 23 होगा, और अभी सेलिंग मार्क प्राइस उसका 23 होगा, तो सेलिंग प्राइस पर 5% की छूट देता है। 23 का 5% होगा आपका 23 पंजे 115 और दशमलव अंक 1 अंक छोड़ गया, यानी कि 1.15 की छूट दे रहा है। तो बेच कितने का रहा है, तो 23 में से 1.15 घटाएंगे तो आपका आ जाता है 23 और 1 22, यानी कि 21.85, यानी कि वह 21 रुपये 50.85 में बेच रहा होगा। तो अभी हम यहाँ से इसकी प्रॉफिट की गणना कर लेते हैं। 20 की चीज़ 21.85 में बेच रहा है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, इसका प्रॉफिट हो रहा है 1.85 का, यानी कि 1.85 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 20 पर, यानी कि 1.85 का प्रॉफिट हुआ 20 पर, तो 100 पर कितना, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, 4 5 1 5 और 4 9, यानी कि ओवरऑल मुझे 9.25 रुपये का प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है तो यह 25% का लाभ देती है। यदि चिन्हित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर, इसका लाभ होता है यानी कि चिन्हित मूल्य पर बेचता है, तो अगर कॉस्ट प्राइस उसका 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट रहा होगा तो उसका प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस 5 है, तो CP यहाँ से अगर 4 है, वह चिन्हित मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी चिन्हित यानी कि मार्क प्राइस पर बेच रहा है, यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस मान लो या क्या सेलिंग प्राइस भी यही है, तो वह बेच रहा है 5 की। अगर हम इसको रेशो में लेते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, तो अगर यह चिन्हित मूल्य पर 9.6% की छूट देता है तो इसका 9.6% हो गया आपका, अगर ये 100 होता, 50 की जगह अगर 100 होता तो इसका 9.6% 9.6 ही होता, तो इसका हाफ है, तो 9.6 का हाफ होगा आपका 4.8, यानी कि 50 का 9.6% होगा आपका 4.8। 50 में से माइनस 50 में से 4.8 माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 55.2, यानी कि ओवरऑल वह बेच कितने का रहा है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से होगा आपका 45.2, तो CP आपका 40 है और सेलिंग प्राइस आपका 45.2 है, तो देखते हैं यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 5.2 का प्रॉफिट, यानी कि 5.2 का प्रॉफिट हुआ 40 पर, तो 100 पर कितना, 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, और ये होगा आपका 26 से काटेंगे 2.6, और अभी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 26 पंजे 130, यानी कि 13 रुपये का मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 13%, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन किए हैं, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।